नाज़रीन, आज मैं आपको 9 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जो कि अगर आप फील कर रहे हैं या आपके साथ हो रहे हैं तो समझिए कि आपका जिगर जो है वो बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला होने वाला है। और अगर आपने जल्दी ही इन चीज़ों का इलाज ना किया तो आपका जिगर जो है, आपका लिवर जो है, बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। और जब भी कभी आपको ऐसे सिम्टम्स हों तो समझें कि आपका जो जिगर है वो जो है किसी बीमारी में मुब्तला होने वाला है। सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है लिवर हेल्थ, मतलब आपको बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू हो रही हो, बहुत ज़्यादा आपके पेट में दर्द हो रहा हो या आपको यरकान हो रहा हो, तो आपने समझ जाना है कि आपका जो जिगर है, आपका जो लिवर है वो जो है किसी बीमारी में मुब्तला है, तभी जो है आपको इस तरह का सिम्टम्स आ रहा है। नंबर 2 पे आ जाता है येलो स्किन आई, मतलब आपका जो रेटिना है, रेटिने से बाहर का जो वाइट हिस्सा है ये अगर येलो होना शुरू हो जाए, और इसके अलावा आपकी आंखों के इर्द गिर्द कई लोगों के जो काले काले निशान पड़ जाते हैं, अगर वो निशान पड़ना शुरू हो जाए तो समझ जाएं आपके जिगर में मसला है और आपने फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से जो है आपने चेकअप करवाना है। नंबर 3 पे आ जाता है एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द शुरू हो रहा हो, रोज़ आपको जो है पेट में कुछ ना कुछ जो है आपको दर्द हो रहा है, और वो भी समझें कि आपके जिगर में मसला हो रहा है, वो आपको एक सिग्नल दे रहा है। और बहुत ज़्यादा जो है आपके पेट पे सोजिश का निशान भी है, इस तरह कोई निशान आपकी बॉडी पे आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि ये एक इन्फेक्शन की अलामत है और आपने बहुत जल्दी जो है इस सिम्टम्स को जो है दूर करना है। नंबर 4 पे आ जाता है नोसिका एंड वोमिटिंग, मतलब आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएं, रोज़ बरोज़ जो है आपको उल्टियाँ आए, तो उसमें भी जो है आपको ज़्यादातर ऐसे सिम्टम्स जो है नज़र आएंगे। आपके जिगर में मसला होगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आएगी, तो उसमें जो है आपने किसी किस्म की जहरीली चीज़ खाई होगी जिसकी वजह से जो है आपका जो जिगर है वो गलत रिएक्ट कर रहा होगा, तो आपने फ़ौरन जो है उस चीज़ को अपने अंदर से निकालना है। जो भी कोई चीज़ आपने रिसेंट खाई होगी, अपना जो आपका मैदा है उसको आपने वॉश करवाना है ताकि जो है आपका जो जिगर है वो जो है किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला ना हो। नंबर 5 पे आ जाता है स्वेलिंग इन एब्डोमेन, पेट में सुलझन, बहुत सारे लोगों के पेट में सुलझन हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है उससे उनके जिगर में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें जो है आपने ये देखना है कि ये भी जो है एक सिम्टम्स है आपके जिगर में बीमारी फैलाने का, तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे सिम्टम्स भी अगर आप में होने शुरू हो जाए तो आपने जो है फ़ौरन जो है उसको दूर करना है, उसका कोई सोल्यूशन निकालना है ताकि आपका जो जिगर है वो मुतासिर ना हो। नंबर 6 पे आ जाता है इटची स्किन, ख़ारिश का होना, आपके जिस्म में ख़ारिश होना शुरू हो जाए तो भी आपने समझना है कि ये जो है आपके जिगर को बीमारी की तरफ लेके जाएगा। ये सिम्टम बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात करनी है और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर के पास जाएं, और ज़्यादा आपने इस चीज़ को सर पे नहीं चढ़ाना, मतलब ख़ारिश हो रही है तो आपने जो है खुद ही क्रीम लगा ली या कुछ ऐसी चीज़ कर ली जिससे जो है फ़ौरन तो आपका आराम आ जाएगा, लेकिन वो आपके जिगर के लिए जो है बहुत बड़ा जो है इन फ्यूचर मसला पैदा हो जाएगा। नंबर 7 पे आ जाता है इजी ब्रोसिंग ब्लीडिंग, मतलब कोई आपको हल्की फुल्की भी अगर चोट लग जाए तो अचानक से जो है खून जो है बहना शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी अगर आपके साथ हो तो आपने समझ जाना है कि आपके जिगर में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपने फ़ौरन जो है उसका कोई ना कोई हल निकालना है, और आपने इस मसले को हल्का नहीं लेना, आपने फ़ौरी तौर पर जो है इसका इलाज कराना है और आपने इस चीज़ को सीरियसली लेना है और डॉक्टर से जो है अपना चेकअप करवाना है। नंबर 8 पे आ जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना। ये भी बहुत ज़्यादा जो है आपके जिगर को मुतासर कर सकता है। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा आपकी जिगर की ख़राबी की वजह से ही जो है आपको भूख नहीं लगती है, आपका मतलब कुछ चीज़ जो है गलत हज़म हो जाती है। अगर कोई ऐसी चीज़ आपने खाई होती है जो कि आपके स्टमच को नहीं बहाती है तो वो जो है आपका मैदा ख़राब होता है और उससे आपका जिगर भी बहुत ज़्यादा जो है मुतासर होता है। और आपने कोशिश करना है कि
आपने ग़िज़ाई अज्जा खानी है और जल्द से जल्द इस मसले का सलूशन निकालना है। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो भी समझे कि आपके जिगर में एक इन्फेक्शन है और आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है और आपने उनको बताना है कि हमारे जिगर में कोई मसला चल रहा है। उसके लिए जो है आपका वो ट्रीटमेंट करेंगे, फिर आपको मेडिसिन देंगे। तो फ़ौरन जो है इस चीज़ को आपने सीरियस लेना है अगर आपको भूख नहीं लग रही तो। नंबर 9 पे आ जाता है कन्फ्यूजन कोग्निटिव चेंजेस, मतलब आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो जाते हैं, कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहती है। तो ये भी आप समझें कि आपके जिगर का ये फेलियर है और इसका आपने मुकम्मल जो है इलाज करना है और आपने कोशिश करना है कि आपने अपने मुतल्लिका हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ से आपने चेकअप कराना है, क्योंकि कोई ऐसी जहरीली जो है बीमारी होती है जो कि आपके दिमाग के काम करने के प्रोसेस को जो है बहुत स्लो बना देती है, जिससे जो है आप बहुत ज़्यादा उलझन में परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और कोई चीज़ आप मतलब रख के भूल जाते हैं, आपको अपना पास याद ही नहीं रहता। तो ऐसा सिम्पटम्स हो तो समझ जाएं कि आपका जिगर जो है वो किसी जो है बीमारी में मुब्तला है। तो फ़ौरन आपने जो है किसी जिगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाना है और उनसे चेकअप कराना है। तो ये 9 ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि अगर आपको हो रहे हैं तो फ़ौरन से आपने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चले जाना है जो जिगर का स्पेशलिस्ट हो, उससे जाके जो है आपने चेकअप करवाना है। क्योंकि ये 8 सिम्टम ऐसे हैं जो कि अगर आपके साथ हैं तो समझ जाएं कि आपके जिगर में कोई ना कोई मसला चल रहा है और आपने ज़्यादा अरसे तक जो है इस चीज़ को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि जिगर को अगर आप इसी तरह बीमारी में मुब्तला छोड़ेंगे तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो आज की वीडियो अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दे सकते हैं। फिर आपको मिलेंगे फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद कामरान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।